हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब नेक्स्ट वीडियो कल मैं लेकर आऊंगी या फिर परसों। क्योंकि मैं क्या करूं गाइस, इतने वक्त से मेरा हेल्थ बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है और मेरा फोन की तो बैंड बजी पड़ी है। ये बार बार हैंग कर रहा है। मैंने एक वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग बनाया था जो कि हैंग करने की वजह से गायब हो गया। और फिर मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। मेरा एग्जाम कल लास्ट था, तो आज मैं बैठ के वीडियो एडिट करके पूरा बना रही हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। थर्ड गेम में कई सारे परेशानियां और संकट आए हैं। पहला, एक पिंक पेनल्टी कार्ड जो पार्टिसिपेंट को आसानी से मार सकता था। दूसरा, एक रेड कलर का ट्रैप जोन जो अभी भी बहुत खतरनाक है, हालांकि इसका मतलब आसान मौत नहीं है। इसके साथ ही मेरे पास यह अनाइलेट कार्ड जो मेरे हाथों में है। वाह, क्या डैडी वांग वाकई बहुत ही ज्यादा खतरनाक नहीं है? क्या तुम अब बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए? तभी यनियन कहती है, प्रिंस बहुत विश्वसनीय है, आप तो सचमुच एक आदर्श हैं। यदि आप न होते तो कौन जानता है कि कितने ट्रैप में मैं फंस चुकी होती। मेरे शरीर पर मकड़ियां भी अभी तक रेंग रही होती। ये सुन के प्रिंस हंसते हुए कहता है, तुम झूठी तारीफ कर रही हो। आपने भी काफी ज्यादा अच्छा काम किया। इन लोगों की ऐसी बातें देखकर पीछे अबीस तो काफी ज्यादा जल भुन रहा है। तभी प्रिंस अबीस से कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से पासा फेंको, हम लगभग अंतिम बिंदु पर पहुंच ही चुके हैं। चलो जल्दी करो। और इधर अबीस तो काफी ज्यादा जल भुन रहा है। प्रिंस यनिया से कहता है, बाकी रास्ते के लिए दोनों गड्ढों के सामने वाले ट्रैप जोन को छोड़कर बाकी जोन सुरक्षित है। बस जैसे आपको ठीक लगे वैसे करें। हम आगे बढ़ने से पहले आपके पहले स्थान पे पहुंचने का इंतजार करेंगे। ये सुन के यन खुश होकर प्रिंस को वेव करते हुए कहती है, समझ गई, थैंक यू प्रिंस। और ये सब देख के अभी तो बहुत ही ज्यादा जल रहा है और प्रिंस को समझ नहीं आ रहा है कि ये अभी इस तरीके की शक्ल क्यों बना रहा है। वो अभी से कहता है, अभी क्या हुआ? तुम यनियन को इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? ये सुन के अबीज प्रिंस की ओर नैरो आई से देखता है, मगर प्रिंस के दिमाग में तो कोई और ही खिचड़ी पकने लगी है। वो अपने मन में सोचता है, इस बदमाश को क्या हो गया है? वो शुरू से ही मंद बुद्धि था, अब वो और भी अधिक मंद बुद्धि हो गया है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि क्या उसे यान यान पसंद आ रही है? हाँ हाँ, यही सही है, मुझे तो ये सही लग रहा है। और इधर यनियन पतलू भाई से कहती है, पतलू भाई मैं आपको इस मोड़ पर अंतिम बिंदु तक भेज सकती हूँ। ये सुन के पतलू कहता है, गुड ब्यूटी। और इधर प्रिंस अपने मन में अभीज को देखते हुए कहता है, अभी ऐसा लग रहा है कि अभीज उस उम्र में है जहाँ पर अपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्शन हो रही है। यनियन एक समान उम्र की लड़की है जो कि चुलबुली और प्यारी है, लेकिन थोड़ी नाजुक भी है। उसका सामना करते हुए यह बहुत सामान्य है कि वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा यनियन ने भी उसकी जान बचाई थी। उन दोनों को देख के काफी ज्यादा प्यारे कपल लगेंगे। देखो, ये इन दोनों की शादी भी करा रहा है। अपने दिमाग में ये सारी खिचड़ी पकाते हुए वो इतना ज्यादा खो गया है कि अभी पीछे से उसे बुला रहा है तो उसे सुनाई भी नहीं दे रहा है। अभी कह रहा है, प्रिंस अब मैं कितने अंक को लेकर आऊं? मगर प्रिंस के तो दिमाग में यही चल रहा है, अभी को प्यार में पड़ने देना और किसी रिश्ते में बंधने देना उसके डिजनरेशन वैल्यू के लिए भी क्या अच्छा होगा या नहीं? तो क्या मुझे उन दोनों को एक साथ एक जोड़ी बना देना चाहिए? नहीं नहीं, ये तरीका थोड़ा अजीब है। गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी रिश्ते बनाने का सही समय नहीं है। पर मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ।
अपने बेटे को घर पर गर्लफ्रेंड लाने का ये क्या, मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। ये सब सोचते हुए प्रिंस बहुत ही ज्यादा खुश हो ही रहा होता है। तभी अबीस प्रिंस के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, तो प्रिंस उसकी ओर चेहरा करते हुए कहता है, अबीस तुम क्या कर रहे हो। तभी प्रिंस को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है यन की। आ आपने मुझे जिस जगह पर स्टॉप किया है वो तो पूरा ट्रैप जोन है। पतलू भाई आपने मुझे ट्रैप में क्यों भेज दिया। ये सुन के पतलू कहता, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मेरा हाथ दरअसल फिसल गया। तभी बनी होस्ट की आवाज सुना देती है, बधाई हो पार्टिसिपेंट नंबर 22, आप अंतिम बिंदु पर पहुंच गए हैं। ये सुन के पतलू हंसते हुए कहा था, हाहा मैं अंतिम बिंदु पर पहुंच गया हूँ। क्या आपके पास न्यूट्रलाइज कार्ड नहीं है, आप ठीक हो जाएंगी। पतलू की ये बात सुन के प्रिंस अपने मन में कहता है, नहीं ये सही नहीं है। डाइस रोलिंग तकनीक का उपयोग करके गलत राह पर जाना इतना आसान भी नहीं है। क्या उसने ऐसा जानबूझकर किया होगा। हाँ, जानबूझकर आपने साथी को अपना न्यूट्रलाइज कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना। और फिर पतलू एक इवल स्माइल दे ही रहा होता है, तभी यनियन कहती है, हे पासा फेंकना जारी रखो। ये सुन के पतलू हंसते हुए कहता है, ब्यूटी तुम बहुत ही भोली हो। ये सुन के यनियन चौंक जाती है कि भोली, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। मगर पतलू हंसते हुए होस्ट की ओर उंगली कर कर चिल्लाते हुए कहता है, इस मैच का एडिशनल रिवॉर्ड ये है कि अंतिम बिंदु तक पहुंचने वाले व्यक्ति को उसके साथी के साथ अपना पुरस्कार $1 मिलियन शेयर करना होगा। इसके विपरीत, क्या इसका मतलब यह है कि जब तक मैं अपने साथी को मार देता हूँ मुझे पूरे $1 मिलियन अपने के लिए रखने को मिलेगा। ये सब सुन के बनी थोड़ा देर चुप रहती है और कहती है, यह सही है। मगर ये सुन के यन रोते हुए कहती है, पतलू भाई क्या आप मुझे मारना चाहते हो। तो पतलू कहता है, हाँ क्या सबको एहसास नहीं हुआ। जैसे जैसे आप अंतिम बिंदु के करीब पहुंचते हैं ट्रैप और गड्ढों की संख्या बढ़ती जाती है। इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजर भी यह चाहते हैं कि मैं अपने साथी को मार डालूं और सारा पैसा अपने पास रख लूं। यह कह के पतलू हंसने लगता है और ये सुन के प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी चाल चलते हुए कहता है, क्या तुमने अपने गंदे कामों के लिए बाहरी कारकों को जिम्मेदार ठहराने का कोई मतलब है। तू कमीने कहीं के। अबीस 5 अंक अभी रोल करो। ये सुन के अबीस अंक को रोल करने लगता है। ऑर्गेनाइजर्स वास्तव में पार्टिसिपेंट को क्राइम करने के लिए लुभा रहा है, लेकिन मैंने यनियन को वादा किया था कि मैं उसे बचाऊंगा। अबीस 3 अंक अभी रोल करो। प्रिंस का ऐसा रिएक्शन देख के पतलू ईवल हंसी हंसते हुए कहता है, भाई प्रिंस परेशानी में फंसी हुई लड़की को बचाने का काम छोड़ने की योजना बना रहे हैं। बात तो सही है, आपके पास न्यूट्रलाइज कार्ड भी तो नहीं है। और हाँ, मैं तो पहले से ही अंतिम बिंदु पर पहुंच चुका हूँ। अनाइलेशन कार्ड की धमकी पहले ही बेकार हो चुकी है। मैं सबसे अधिक उन बुद्धिमान लोगों से नफरत करता हूँ जो स्वयं की प्रशंसा करते हैं और हाई मॉरल वाले होने का दिखावा करते हैं। तो क्या हुआ अगर तुम समझदार हो, क्या तुम अब भी असहाय होकर नहीं देख रहे हो, जबकि मैं इस ब्यूटी के साथ अपनी मर्जी से गेम खेल सकता हूँ। अपनी भयानक हंसी हंसते हुए पतलू अपना चाल चल देता है और यनियन को एक और ट्रैप में फंसा देता है। ये देखकर
यनियन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है कि ये तो एक और ट्रैप है, प्रिंस मुझे बचाओ प्लीज। ये सब देख के प्रिंस अपने मन में कहता है, फॉर्चुनेटली अभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उस व्यक्ति ने यनियन को सीधे गड्ढे में नहीं भेजा। वह अपने शिकार के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एकमात्र रास्ता यही है। ये सोचते हुए प्रिंस अपनी चाल चलते हुए कहता है, अभीश मैंने तुम्हें अंतिम बिंदु पर भेज दिया है। पिंजरे से बाहर निकलने के बाद उस कमीने को मेरे लिए पकड़ के रखना। ये सुनने के बाद अंतिम बिंदु पर जैसे ही अभीश पहुंचता है, वो अपने पिंजरे की सलाखों को पकड़ के खींच कर मोड़ कर बाहर निकलने लगता है। ये देखकर पतलू बहुत ही ज्यादा सख्त होके कहता है, क्या ये क्या कर रहा है, क्या इसकी अनुमति है भी? मगर अभी इस पतलू के ऊपर झपटकर उसे दबोच लेता है। तभी पीछे से यनियन रोते हुए कहती है, आ प्लीज़ मुझे कोई बचाओ, प्लीज़ कोई मुझे बचाओ। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, द ट्रैप ऑफ हेल्यूसिनेशन एक्टिवेटेड। ये सुन के प्रिंस कहता है, रेड प्लेटफॉर्म पर ट्रैप आमतौर पर घातक नहीं होते। हालांकि यनियन शायद इससे बच ना पाए, फिर भी मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोच के प्रिंस अपना कार्ड इस्तेमाल करते हुए कहता है, मैं पार्टिसिपेंट नंबर 13 पर उपयोग करता हूँ, एक्सचेंज पेनल्टी। ये सुन के यनियन, पतलू और अबीज सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। चलिए बताते हैं कि एक्सचेंज पेनल्टी क्या है। जब कोई व्यक्ति खतरे में होता है तो वह अपना स्थान दूसरे खिलाड़ी के साथ बदल सकता है और उसे चोट पहुंचा सकता है। मूलतः यह एक पेनल्टी कार्ड होना चाहिए था जिसका उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता था। यह सोचना कि मैं इसका उपयोग अंततः खुद को चोट पहुंचाने के लिए कर रहा हूं। ये सब सोचते हुए प्रिंस यनियन से उसकी जगह बदलते हुए कहता है, यह इतना बुरा भी नहीं है। तभी यनियन प्रिंस से कहती है, थैंक यू प्रिंस। प्रिंस जब यनियन की जगह पर पहुंच जाता है तो आवाज़ आती है, एक्सचेंज कंप्लीटेड, ट्रैप ऑफ हेल्यूसिनेशन एक्टिवेट। ये सुनने के बाद प्रिंस अपने मन में कहता है, चलो शुरू करो, इस बार क्या ट्रैप है, उड़ते हुए ब्लेड या जहरीले सांप? जब तक मैं इससे उभर पाऊंगा मैं इस संकट से पूरी तरह बाहर निकल जाऊंगा। तभी प्रिंस के व्हीकल के अंदर से कुछ धुआं बाहर निकलने लगता है, जिससे ना सूंघने के लिए प्रिंस अपने नाक पर अपना हाथ रख लेता है और कहता है, ये क्या है, ये कैसी गंदी गैस है? अरे नहीं, मैंने गलती से कुछ सांस अंदर ले लिया। ये सोचते हुए प्रिंस काफ़ी ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। कोई समस्या नहीं होगी है ना? ये सोचते हुए प्रिंस डिजी फील करते हुए उसी व्हीकल के पिंजरे के अंदर बेहोश हो जाता है। ये देखकर अबीस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसने तो पतलू की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत कर दी होती है। पतलू को ऐसा लग रहा होता है कि वो अब तो सांस ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि अबीस उसे घसीट कर ले जा रहा होता है। तभी बनी कहती है, पार्टिसिपेंट नंबर 6 चिंता मत करो, पार्टिसिपेंट नंबर 7 थोड़ी देर में जाग जाएगा। निश्चिंत रहें, यह हमारा न्यू डेवलप्ड हेल्यूसिनेशन का पार्टिसिपेंट के शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। यह हमारे डार्लिंग को बस कुछ यादें याद दिलाएगा। शायद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ना हो। और इधर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि हेल्यूसिनेशन में फंस गया है। अपनी मिडिल स्कूल में पहुंच चुका है, जहां पर उसके क्लासेस ओवर हो जाते हैं। सभी बच्चे बाहर निकलने लगते हैं, साथ ही प्रिंस भी। तभी प्रिंस को एक लड़का बुलाते हुए कहता है, हे प्रिंस। और इस समय प्रिंस की उम्र है 14 वर्ष और वो
मिडिल स्कूल का एक छात्र है। प्रिंस के पास वो लड़का आके कहता है, चलो थोड़ी देर में बास्केटबॉल गेम स्टार्ट होने वाला है। ये सुन के प्रिंस, आई एम सॉरी, शायद किसी और दिन, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। ये सुन के तब वो लड़का पूछता है, तुम हॉस्पिटल किस लिए जा रहे हो? क्या तुम्हारे परिवार में कोई बीमार है? तभी एक चश्मिश लड़का उस लड़के के कानों में कहता है, हे, क्या तुमने नहीं सुना? प्रिंस की माँ को कुछ लोगों ने पीटा है, इसलिए उसकी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है क्योंकि उसके डैड पर मजदूरों का वेतन बकाया था और वह उसे चुका नहीं पा रहे थे। ये सुनने के बाद वो लड़का थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करते हुए कहता है, अच्छा मैं समझ गया, तो फिर जल्दी से आगे बढ़ो और हॉस्पिटल जाओ। ये सुन के प्रिंस नोट करता है और कहता है, कल मिलेंगे। यह कह के प्रिंस वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे चश्मिश लड़का कहता है, देखो, प्रिंस ने इसको डिनाई भी नहीं किया। तो दूसरा लड़का कहता है, तो फिर यह बात सच ही होगी। हाँ हाँ, मैंने सुना है कि उसके डैड पर जो पैसा बकाया है वह इतनी बड़ी रकम है कि वो इसे कभी नहीं चुका सकता। वेल गाइस, मैं इस वीडियो को लॉन्ग बनाने वाली थी, मगर मैं क्या करूं, मेरी किस्मत बहुत बुरी है। इस वीडियो को बनाते हुए ही मेरा बीच में माइक ख़राब हो गया। मेरा बैड लक कब जाएगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ? ये वाला माइक एकदम न्यू था। अगर ये कल तक नहीं ठीक हुआ तो मैं बिना माइक के वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो सॉरी गाइस, नॉइस आएगा तो मैं उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा माइक में बैड लक बहुत ज़्यादा चल रहा है।